सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और उनके सहयोगियों को घटना पर पछतावा है। पछतावा मतलब कि साहब हमने गलती की थी। भाई पछतावा किसको होगा? जिसने गलती की होगी। भाई जिसने गलती नहीं करी वो फालतू की माफी क्यों मांगेगा? मांग ही नहीं सकता। तो पछतावा है, इसका मतलब गलती हुई है। आरोपियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस तरह की गलती नहीं होगी। ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि हमसे और बाबा रामपाल से बरवाला कांड में जो गलती हो गई, कहते हैं अब हम आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमें भीख दे दो, हमें भिक्षा दे दो, हम पे दया करो, हमें जमानत दे दो। वे अदालत और उनके आदेशों की गरिमा का सम्मान करेंगे। 2014 बरवाला कांड में कहां चला गया था तुम्हारा ये ज्ञान योग, तुम्हारा ये तत्व ज्ञान? अरे ये बुद्धि तुम्हें उस समय क्यों नहीं आई? क्यों काल प्रेरणा से तुम्हारे अंदर अभिमान जागृत हो गया था, अहंकार जागृत हो गया था? हैं? उस समय तुम्हारी वो अफलातुनी कहां चली गई? जो उस समय तुम बन रहे थे अफलातुन, अब क्या हुआ? बस इतनी औकात है क्या? अरे इतनी औकात है क्या? अंत में घुटने टेक दिए तुमने। फिर क्यों इतना ड्रामा किया 10 साल से? उसी समय घुटने टेक देते, कम से कम 10 साल तक गुरु को जेल में तो नहीं रहना पड़ता, इतनी बदनामी का सामना तो नहीं करना पड़ता। दूसरी न्यूज दिखाते हैं आपको। जम के बेइज्जती, जम के बदनामी करवाई है पूरी हरियाणा में संत रामपाल जी की। घर घर में थू थू हो रही है, घर घर में थू थू। ये देख लो भाई, हम तो पहले ना कर रहे थे, अंत में बाबा रामपाल ने हार माननी पड़ेगी। ये बरवाला कांड का दोषी बाबा रामपाल है, क्योंकि दुनिया तो बाबा रामपाल को ही जानती है। दुनिया क्या जाने उनके बेटा बेटी भाई बंधुओं को, इन कोऑर्डिनेटरों को। आश्रम तो बाबा रामपाल के नाम पे ना, प्रवचन तो बाबा रामपाल करता है ना, गिरफ्तार करने के आदेश तो बाबा रामपाल के थे ना। तो दुनिया तो बाबा रामपाल को ही दोषी मानेगी। दूसरे अखबार की क्या न्यूज है? अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। यानी कोर्ट में जज के आगे गिड़गिड़ाने को तैयार है बाबा रामपाल। अपनी जमानत की भीख मांग रहा है बाबा रामपाल जजों के सामने। पूरे हरियाणा में हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर दुकान पर, हर घर में अखबार तो सभी मंगवाते हैं। और उन अखबारों की क्या सुर्खियां हैं ये कि बाबा रामपाल माफी मांगने को तैयार है। अरे माफी कौन मांगेगा जो गलत है? तो इन आश्रम वालों ने ये याचिका लगाकर बाबा रामपाल की तरफ से देश और दुनिया में यह साबित कर दिया कि यह कोई भगवान नहीं है, ये कोई परम संत नहीं है, ये 2 कोड़ी का जीव है, 2 कोड़ी का जीव है हमारी तरह, जो गलतियां करता रहता है। और बरवाला कांड में भी हमने बाबा रामपाल ने, दोनों ने मिलकर गलतियां कर दी थी। और आज 10 साल बाद बाबा रामपाल को और हम सतलोक आश्रम वालों को उन गलतियों का एहसास हो रहा, हमें पछतावा हो रहा है। और आज हम अपनी उस गलती की माफी मांगते हैं और कोर्ट से जमानत की भीख मांगते हैं। इन्होंने भिखारी बना दिया संत रामपाल जी को, भिखारी। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना, ढंग से मानुष मानना। अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। चंडीगढ़ कोर्ट के आदेशों की अवमानना का सामना कर रहे रामपाल व उसके साथी अब अपना दोष स्वीकार करने व माफी मांगने को तैयार हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। वकील क्या कह रहा है कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। आरोपी कौन? बाबा रामपाल और वो भगत जिनका उस मुकदमे में नाम है। कहते हैं उन आरोपियों को बरवाला कांड की घटना पर पछतावा है और वो माफी मांगने को तैयार है। बाबा रामपाल भी माफी मांगने को तैयार है कि भाई मेरी गलती हो गई बरवाला कांड में। जबकि बाबा रामपाल का बरवाला कांड से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी कुछ कर रहे थे लफंडरबाजी उनके परिवार वाले कर रहे थे, ये भगत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा कितना दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना निकम्मा और
कमीना क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में बाप को माफी मांगनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, धन्य है इन कलयुगी भक्तों को, शतलोक आश्रम वालों को। अरे धन्य है शतलोक आश्रम वाले, तुम्हारे माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान से माफी मंगवा दी, जिन्होंने भगवान के हाथ जुड़वा दिए, जज के सामने भगवान को गिड़गिड़वा दिया जिन्होंने। भाई धन्य है तुम्हारे माता पिता कलयुगी भक्तों, जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। ये दुनिया तुम्हें, जब तक ये कलयुग चलेगा, जब तक ये भक्ति चलेगी, बच्चा बच्चा तुम्हें याद रखेगा। तुम्हें क्या कह रहे हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके वकील ने कहा है कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। भाई और बहनों, हर मुकदमे में सतगुरु रामपाल जी भगवान बाइज्जत बरी होती जा रहे हैं, हर मुकदमे में बाइज्जत बरी। और 2 मुकदमों में भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी की सजा को कैंसिल कर दिया, निलंबित कर दिया। केवल ये देशद्रोह वाला मामला बचा हुआ है एक। अरे नालायकों, आश्रम वालों, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। क्यों जल्दबाजी में तुमने गुरु का नाक कटवा दिया, गुरु की बेइज्जती करवा दी पूरे देश और दुनिया के सामने ये याचिका लगाकर? क्या आफत आ गई थी तुम्हें ये याचिका लगाने की, गुरु से माफी मंगवाने की? अरे जब हर मुकदमे में सतगुरु रामपाल जी बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं, तो क्या इस मुकदमे में बाइज्जत बरी नहीं होते? लेकिन इन लोगों ने पहले ही घुटने टिकवा दिए और गुरु से माफी मंगवा दी कि संत रामपाल जी दोषी है बरवाला कांड का। वकील ने कहा कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है और वे भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस तरह की गलती दोहराने का साहस नहीं करेंगे। कह रहे बाबा रामपाल और उनके भगत निकट भविष्य में प्रशासन से पंगा लेने की दोबारा गलती नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा। इसके साथ ही अदालत और उसके आदेशों की गरिमा का सम्मान करेंगे। अरे बरवाला कांड में कर लेते भाई सम्मान है, अरे बरवाला कांड में सम्मान कर लेते, ये माफी अगर उस समय मांग लेते तुम, तो क्यों गुरु 10 साल से जेल की सजा भोगता? क्यों देश और दुनिया में बदनामी का कारण बनता? हाई कोर्ट ने 2014 में अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। 2014 में जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने गई, तो उसने गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में भक्तों को इकट्ठा किया। इससे हिंसक झड़पें हुई। देखो, दोषी दुनिया अभी भी संत रामपाल जी को ही मान रही है कि बाबा रामपाल ने महिला और बच्चों को ढाल बनाया, जबकि इन आश्रम वालों ने महिला और बच्चों को ढाल बनाया, कमांडो बना बना के खड़े कर दिए गुरु का आदेश बताकर। लेकिन दुनिया नहीं जानती है कौन आश्रम वाले हैं, कौन उनके बेटा बेटी हैं। दुनिया तो बाबा रामपाल को जानती है। एफआईआर के अनुसार रामपाल ने उस समय 600 से 700 महिलाओं और बच्चों को मुख्य द्वार के बाहर बैठा दिया और 1500 से 2000 युवा लाठी, बम और बंदूक लेकर आश्रम की छत पर तैनात रहे। वे पुलिस को धमकी दे रहे थे कि बाबा रामपाल को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब कहां गया भाई तुम्हारा जोश? अरे कागजी शेरों, सतलोक आश्रम वालों, अब कहां गया तुम्हारा जोश कि हम प्रशासन को ठीक कर देंगे, हम उन जजों को ठीक कर देंगे? अरे तुम तो जजों के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, तुम तो माफी मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, साथ में अपने गुरु से भीख मंगवा रहे हो। भाई यही है क्या तुम्हारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति देश और दुनिया को सुधारने का ठेका ले रहे थे तुम?